कि इसी गांव का लड़का यानी कि इसका बेटा और इसी गांव की बेटी शादी कर लेते हैं, लेकिन इस परिवार का क्या दोष है जो आज परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। जिनके जो पति हैं उनके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। हाथ नहीं पता लग गया, फिर बेटा ने ले गए, धनी ने ले गए, फिर तलवार तक काट गया हमने। अब आज हमने तलवार तुलूर समाई काटन लग गए जी। मैं ऊपर पड़ी, मत बेहोश होगी। फिर मैंने नहीं पता उन्हें कि तोड़ बेटा ने ले गए कि तोड़ धनी ने ले गए। नन्ही नन्ही सी जाना उन्होंने उनको भी पकड़ के मारा, और जो सोमवीर के घर वाली थी उसने उनको पकड़ के स्टोर में छुपाया, जब उन छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, भिवानी जिले का जो गांव बापोड़ा है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। साथियों, दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना जिसको सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लगातार ये परिवार आप देख सकते हैं, लड़के की मां की आंखों में आंसू हैं, अभी तक लगातार रोने लग रही है। ये लड़के का भाई है, इसकी आंखों में आंसू हैं। ये चाची ताई है, इनकी आंखों में आंसू है। इसके पीछे का कारण यह है कि इसी गांव का लड़का यानी कि इसका बेटा और इसी गांव की बेटी शादी कर लेते हैं, लेकिन इस परिवार का क्या दोष है जो आज परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। जो परिवार लगातार हरियाणा सरकार से या केंद्र सरकार से और एसपी साहब से, लगातार हरियाणा पुलिस से न्याय की मांग करने लग रहा है, हाथ जोड़ करके गुहार लगाने लग रहा है, क्यों न अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए। लेकिन कह रहे हैं कि अभी तक उनमें से केवल 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है, बाकी के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया है। लगभग 23 फरवरी की बात है, 11:30 बजे साथियों ये दरवाजा तोड़ करके जो अपराधी है ये दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसते हैं। हाथों में तलवार लिए होते हैं और हाथों में बाकी के हथियार लिए होते हैं, और परिवार के एक लड़के की हत्या कर देते हैं। साथियों, तलवारों से काट देते हैं, और खुद इनके जो पति हैं उनके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। आज रोहतक पीजीआई में उनका इलाज चलने लग रहा है। साथियों, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि लड़का लड़की दोनों पक्ष की गांव में पंचायत हुई थी। भरी पंचायत में इस परिवार ने यह कह दिया था कि हमारे बेटे ने यदि कोई कसूर किया है तो उसका जिम्मेदार, उसका भुगतान वही भरेगा, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। खुद इन्होंने पंचायत में बात की थी, बावजूद लड़की पक्ष वालों ने एक बड़ा जो कानून है अपने हाथ में लिया, एक बड़ा जो कांड है वो किया। इससे पहले भी हम लगातार कहते हैं कि इस प्रकार की अपील करते आए हैं कि गांव में इस प्रकार की शादी का बुरा अंजाम साथियों ये होता है। आंटी जी, क्या हुआ था उस दिन रात को? आप यहीं पर थे, क्या हुआ था एक बार बताएंगे आप? हाँ बताएंगे जी। जी बताइएगा एक बार आंटी। हाँ जी, यहाँ तो हम थे जी, यहाँ मेरे बच्चे थे। को जी उन आवाज दी ना को न अलग देसी अपना दरवाजा कट के और मेरे भी अंदर घुस गए। करीबन कितने बजे हुए थे उस टाइम पर? 11:30 का। 11:30 बजे? हाँ 11:30 बजे। हाँ 15-16 तो मेरे भीतर बढ़ गए हैं, और गली ये रखी थी, सारे उड़ताई सबके दरवाजे रखे थे सबके। हाँ कोई नहीं बाहर रखड़ा था। मेरे बेटा ने भी घींच लिया जी। हाँ। और मेरे धनी ने भी घींच लिया। मैं ऊपर पड़ी बाजी मैं नहा पुकारी जी, मैं भी भगा के मारी, मेरे भी चोट लग रही है, मैं होगी जी बेहोश। फिर मैंने नहीं पता लग गया, फिर बेटा ने ले गए, धनी ने ले गए, फिर तलवार तक काट गया हमने। तलवारों से काट दिया। हाँ। उस इतने व्यक्ति अंदर घुसे थे वो? हाँ। परिवार में और कौन कौन था यहाँ पर? परिवार में कोई नहीं था, मैं थे बस। एक बेटा था आपका, बड़ा बेटा? हाँ था? बेटा था, एक मेरा धनी था, मेरी बहू थी, मैं थी बस, कोई नहीं था। क्या कहते हुए वो अंदर आए थे तलवार लेकर के? कुछ कह रहे थे साथ में? ना साथ में मैं तो मतलब आजे हमने तलवार तुलूर समाई काटन लग गए जी। मैं ऊपर पड़ी, मत बेहोश होगी। फिर मैंने नहीं पता उन्हें कि तोड़ बेटा ने ले गए कि तोड़ धनी ने ले गए। अच्छा, गांव की लड़की के साथ में बेटे ने शादी की थी। हाँ। आपने पहले कोई बात का पता था कि वो उससे बात करता है? नहीं पता था। नहीं, मेरा बेटा सवेरे काम पर जाता, शाम में घर होता। क्या काम करता था आपका बेटा? जो मजदूरी कर रहा था, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था, तेजी का काम। मजदूरी। हाँ। दिहाड़ी। देख लो भाई, दिहाड़ी मजदूरी इनका बेटा करता था। देखियो, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। इतना ही कसूर लड़के का है, इतना ही कसूर लड़की का है। लेकिन लड़के पक्ष वाले ने गांव के सामने बात बोल दी थी। सुनने में आया है कि गांव के सामने आप लोगों ने कह दिया था कि हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा कोई कसूर नहीं, भी टोले और गोली मार दो उनको दोनों आकर। ये बात बोल दी थी आपने? माँ होकर के कहा था कि बेटे को गोली मार दो। हाँ गोली मार दो।
दोस्ती से। मेरा इस बेटे ने कुकर दोष मिला। मेरा गऊ वर्गा बेटा था, मेरा कीड़ी ने भी नहीं सताया करता। मेरे बेटे की हत्या कर दी, मेरा धनी के हाथ काट दिए। दो मेरे डोड़ बच्चे से, मेरे बच्चे ने कौन कमा के कुआ होगा उन्हें। हाँ तो देखो के करो, मन तो फांसी चाहिए उनकी। फांसी? हाँ, फांसी का ऑर्डर चाहिए मन। कभी बेटे ने बताने का कोई प्रयास किया कि माँ ऐसे ऐसी कोई बात ना, है? को नहीं करया। कदे नहीं कही मेरे तई कदे भी। हम तभी काम पता रहा है, श्याम ना घर आवा था अपना एडे। ये बात होती तो जी फिर यो क्यों हो रही हो। अच्छा, फिर हम अपन समझा यार फिर। बिल्कुल, यानी कि आपको तो तभी पता चला था जब उन्होंने भाग के शादी की। हाँ कर ली सजी बे जी, पता लग गया हमने तो। देख लो भाई, एक बेबस माँ है और लाचार माँ है। इस माँ का क्या कसूर है? ये जो माँ बताने लग रही है, कह रही है कि मेरे बेटे का क्या कसूर था जो इसका बड़ा बेटा इसकी आंखों के सामने उन आरोपियों ने यहाँ पर सरेआम जो काट दिया है। बताने लग रही है कि उस बड़े बेटे का क्या कसूर था। कह रहा है कि वो गऊ की तरह था, किसी ने आज तक उसने किसी को कुछ नहीं कहा। कैसा स्वभाव था उस बेटे का जिस बेटे की हत्या हुई है? बिल्कुल शरीफ था जी, अपना काम करता था और कोई उसका कोई ऐब नहीं, कोई काम नहीं। सुबह जाता था अपना कमर सामने करने, किसी के साथ फालतू बात नहीं किया करता वो। कितनी उम्र थी उसकी बेटे की? उसकी 30 साल के लगभग थी। 30 साल के लगभग। 27 साल, 27 से 30 साल की। आप भाई हैं? हाँ जी, इसका भाई हूँ जी, छोटा। उसका छोटा भाई। हाँ जी। क्या आपसे कोई बातचीत बताई थी जो लड़की को लेकर के भागा है? कभी बातचीत हुई आपकी? नहीं जी, कभी कुछ नहीं बताया। कितना टाइम पहले बात हुई थी? टाइम तो जी रोजे बात होती थी जी, पर कुछ नहीं बताया भी। पहले तो रोज ही होती थी। हाँ जी। आप कहाँ रहते थे? भिवानी रहता हूँ जी। उस दिन यहाँ नहीं थे? नहीं जी। ठीक है, देख सकते हैं भाई, ये यदि शायद उस दिन यहाँ होता तो शायद वो जो लोग थे, जो आरोपी थे, इसको भी काट सकते थे। बिल्कुल मारा ही, वो तो आए मनसा है उनकी यार, पूरा परिवार को खत्म करना। ये तो भिवानी रहता, बच गया उस दिन। अगर वो होता तो इसको मारते हो। देख सकते हैं भाई। नीसू, क्या नाम था लड़की का? नीसू। और आपके भाई का असली नाम क्या है? ओमबीर। ओमबीर। देख लो भाई, ये उस दिन यदि रात ने नहीं था तो देखो भाई, सब कुछ परमात्मा है बचाने वाला। ये उस टाइम पर भिवानी था, लेकिन इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है। एक बेटा है जो वो इस प्रकार से गांव की लड़की से शादी कर लेता है। अच्छा, जो गोत्र व्यवस्था जो होती है गांव के अंदर, सुनने में आके भी एक ही जाति के लड़के, गोत्र क्या था उनका? दोनों का अलग था या गोत्र अलग अलग है? जाति एक ही है। कौन सी जाति से? वाल्मीकि जाति से। गोत्र दोनों के अलग अलग? गोत्र दोनों के अलग अलग है। अच्छा, जो दोनों गोत्र हैं आपके गांव के, वो इसी गांव में रहते हैं? कोई एक गोत्र दूसरे गांव से आया हुआ है? ये जो लड़की पक्ष है ये निगाना गांव से आके पूर्वजों ने बसाए हुए थे। ये पूर्वजों ने बसाए हुए थे यहाँ बाहर के ही? बाहर के। आपका ये पैतृक गांव, आपका जो गोत्र पैतृक गांव बासिंदे हम। उनके कितने परिवार है अभी? उनके यहाँ 5-4 घर हैं यहाँ पर। हाँ। जिसमें 2 घर थे, नंदू परिवार बोलते हैं। ये दोनों घर थे, ये भाग गए। और तो उनके परिवार वो तो रह रहे इधर। वो बल्कि यहाँ से चले गए थे डर के मारे। जो लड़की का जो गोत्र है, उस गोत्र की शादी यहाँ हो सकती है? देखो, हम तो आपस में भाईचारा मानते हैं यहाँ तो। हाँ। लेकिन दूसरा अगर कोई बाहर बस रहा गोत्र का, उसको हम शादी करके लाते हैं। शादी ले सकते हैं? हम ले सकते हैं। आपके गोत्र की वो शादी नहीं ले सकते? वो नहीं ले सकते। ऐसी व्यवस्थाएं होती है अपने हरियाणा के अंदर, होती है। ये है, हमें उनके गोत्र की शादी बाहर से करके लाते हैं। यहाँ पर हमारा भाईचारा है, यहाँ पर नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखो भाई, जो लड़की, ये जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो खाप पंचायतों से जुड़े हुए हैं, ये बातें उनके समझ में आएगी कि भाई ये गांव है, इस गांव में ज़्यादा गोत्र किसके हैं, जब से ये गांव बसा है इस टाइम पर किस जाति का क्या गोत्र था। जो कई बार क्या होता है, जो गोत्र एक जो दूसरा जो गोत्र होता है, एक दो घर बाहर के आकर के बसते हैं, तो ये ऐसी परंपराएं होती है। लेकिन फिर भी परिवार हमेशा ही की बात कहता है और समाज भी कहता है कि भले ही वो दूसरा गोत्र हो, लेकिन हम उनका मान सम्मान, उनकी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते थे, और ऐसा होना भी चाहिए। हम उनकी बेटी को अपनी बेटी से पहले उनकी बेटी को अपनी बेटी मानते थे जी, और मानते रहे हैं। ऐसा कदे होया नहीं। ये अब की बार पता नहीं न किस तरह के कर लिया है, और उसका नतीजा हमने भुगतना पड़ रहा है। परिवार खत्म हो गया उसकी वजह से। ये बिल्कुल गलत होया। मैं तो फिर दोबारा से आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार ने बिल्कुल इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। ऐसा आगे काम ना हो। अगर ऐसे होते रहे तो परिवार में खत्म होते रहेंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्या लगते हैं बेटे की इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ हो जाता है, क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? ताई लागू हूँ जी। जी हाँ, इन्हें नहीं फैसला चाहिए सही बढ़िया। जो इसकी माँ कह रही है वो बात सारा परिवार ने मंजूर है जी।
ये फैसला माना। पहली बार इतना बड़ा हादसा देखा है आपने? हमने तो पहली बार देखा है। हमारी जिंदगी कितनी बड़ी है और हमने इतनी उम्र के हो गए, हमने कदे देखा है नहीं इतना झगड़ा। गांव में शादी करना आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं? गलत है जी, गलत है। फिर ये सरकार तो नहीं मान रही, गलत है। सरकार ने फैसला दे रखा है जो आईडी लगाओ शादी कर लो, पैसे देंगे तुमने, तो हम क्या करा यहाँ बैठे। ये सरकार जिता रही है इनको बाजन तो हम ये परिवार के करांगे बैठ के। तो ये हमारे पास क्या फैसला है जी? क्या न्याय की गुहार लगाते हैं सरकार से? क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो जी फांसी की सोचा। हाँ भाई आगे नहीं करे ये काम, ठीक है। ये इसकी माँ है, ये तड़फ है, बच्चे हैं, हम इनके साथ बैठे हैं, सोच रहे हैं भाई कोई तो फैसला सरकार करे। हमारी सुनाई की तेलग तो करो कोई भी। अब तक 7-10 दिन ने कहे 8-7 दिन हो गए कोई सुनाई नहीं कर रहे हमारी। तो अब देखो गाँव राम सब में ये पुकार रहे हैं, ये सब प्रशासन के आगे सारी बात होने लग रही रोज की। अब देखो जी आपका ये न्याय पानी के करो, क्या करेंगे? क्या अपील करेंगे आप भी? इतना बड़ा कांड परिवार के साथ हो जाता है। हम क्या कहेंगे सर, हम तो देखो यही कहेंगे, उन्होंने तो ऐसा कांड कर दिया। अगर पंचायत में सारा फैसला हो गया था कि उनको ढूंढो, भाई सारे दोनों पंचायत फैसला हो गया था परिवारों में, भाई उनको ढूंढो और जो आपने करना उनके साथ करो। और उन्हें छोटे छोटे बच्चों ने उनका क्या कसूर किया था सर, ये बताओ। नन्ही नन्ही सी जाना उन्होंने उनको भी पकड़ के मारा। और जो सोमवीर के घर वाली थी उसने उनको पकड़ के स्टोर में छुपाया, जब उन छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई। हम तो सरकार से और सभी से, पुलिस से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सब के बच्चों को स्टोर में छिपाना पड़ा। हाँ, सोमवीर जो हत्याकांड जो हुआ था, उनसे कोस के झपट के उनसे छीन के उसने स्टोर में छुपाया उनको। हम तो आज जोड़ के यही रिक्वेस्ट है पुलिस से, सरकार से, सभी से, इनको सबको गिरफ्तार करके और फांसी की सजा सुनाई जाए। देख लो भाई, इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है कि जो 2 मासूम बच्चे हैं, सोमवीर के कितने बच्चे हैं जी? 2 बच्चे। 2 बच्चे, कितनी उम्र उनकी? एक 2.5-3 साल का है, एक साल एक की गुड़िया है। देख लो भाई, 2 मासूम बच्चों को भी उन अपराधियों से छुटवा करके स्टोर रूम में छिपा लिया जाता है ताकि उनकी जान बच जाए। बच गई है साथियों, लेकिन एक बड़ा हादसा सोमवीर के साथ हो जाता है। सरेआम तलवारों के साथ में काट दिया जाता है। इस माँ के ऊपर क्या बीत रही, जो लगातार खून के आंसू रोने लग रही है, लगातार अपील करने लग रही है। क्या अपील करेंगे आप हरियाणा सरकार तक? अपील यह है जी, न सारा ढूंढ के फांसी तोड़ो। अपील यह है जी हरियाणा सरकार से, और जी इंसाफ दिलाए इनको। क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है अभी इस मामले में? वो तो जी 14 के नाम है, तो इन 4 ढूंढे है, बचारे दिखाए है, और तो बाकी दिखाए नहीं है। तो इन्हें भी ढूंढो जी, ढूंढ के इन्हें फांसी की सजा दो सारे ने। हमारी तो यह वो है सरकार तय। तो दोबारा तो आप अपने भाई को गांव में नहीं आने देंगे, उनसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे? नहीं जी, इससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे जी। वो तो पहला भी कहती थी हमने पंचायत में, अभी भी कह रहे हैं जो, अभी भी कोई वास्ता नहीं रखेंगे इससे। यानी बेटे से, भाई से कोई वास्ता नहीं? कोई वास्ता नहीं है जी। दोबारा से तो ये नहीं है कि कोई वास्ता वगैरह कोई बात? ना जी, ना कोई वास्ता नहीं मारा। के वास्ता रखा जिसने घर उजाड़ दिया जी, नन्हे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, इस तक के वास्ता रखना ही बताओ। कोई अपील हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अनिल विज तक या मनोहर लाल खट्टर तक कोई अपील करना चाहते हैं आप? अनिल विज जी। मिलांगे। हाँ मिलांगे जी, जाओगे जी। जो शनिवार आओगा उस शनिवार ने अनिल विज से मिलांगे हम, क्योंकि हमने ये बेरा है कि वो कर सके, कुछ कर सके। और तो प्रशासन तो मिलते रहे, वहाँ एसपी साहब तो मिले थे, SHO साहब आ जाए हैं, हमने झूठा आश्वासन दे जाए। हमने एक के है बस अनिल विज जी हैं जो मतलब हमारी जो सुरक्षा भी कर सके हैं और जो इन सजा भी दिला सके। अच्छा, गांव की जो पंचायत इकट्ठा हुई है, गांव की पंचायत क्या कह रही है इस मामले में? पंचायत तो नहीं बहुत बुरा करे भाई, हम पूरे आपके साथ साथ, अगर जो भी जरूरत पड़ी भाई, अगर जो उन्हें गिरफ्तार नहीं करें, रोड जाम करना पड़ा तो रोड जाम भी कराएंगे, और भाई जो भी कहाँ भी जाना होगा वहाँ चलेंगे, हर चीज में सहयोग कराएंगे, सहयोग करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, एक अपील है कि माँ की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि उन अपराधियों को सलाखों के पीछे ले जाना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन 14 व्यक्तियों के नाम इन्होंने लिखवा रखे, केवल 4 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया। साथियों,
आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है कि गांव में जो लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, इससे पहले के भी कई हत्याकांड, एक महेंद्रगढ़ जिले का जो गांव था वो भी हमने आपको दिखा था कि वहां भी गांव में ही आपसी दुश्मनी बन जाती है। साथियों, लड़का लड़की नादान बुद्धि में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, लेकिन उसका बुरा अंजाम परिवार को भुगतना पड़ता है। आज खुद आप ये देख भी सकते हैं, खुद परिवार ने बुरा अंजाम आपके सामने भुगता भी है, क्योंकि इस महिला के पति का कोई कसूर नहीं है जिसके हाथ काट दिए गए हैं। इस महिला के बेटे सोमवीर का कोई कसूर नहीं है जिसके बेटे की तलवारों के साथ हत्या कर दी गई है। इस भाई का कोई कसूर नहीं है कि आज इसकी भी जान के दुश्मन बन गए हैं वो। ये दुश्मनी कोई आज की नहीं है, ये दुश्मनी आगे सालों सालों तक बंध गई है। इसकी जान के दुश्मन भी बन गए हैं। साथियों, खुद आप सोच सकते हैं कितना हैरान कर देने वाला ये मामला है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है और इस प्रकार से ये संदेश है देश के उन बेटा बेटियों से जो इस प्रकार की गलती करते हैं, गांव में शादी करते हैं, फिर दुश्मनी लड़का और लड़की के परिवार वालों के आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। साथियों, ऐसी गलती मत करें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और अपील है हरियाणा सरकार से भी और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी, पुलिस प्रशासन से भी, किस मामले की जांच करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दूध का दूध पानी का पानी उसका निचोड़ करे और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।